रखता हूँ। तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति और दीपक ठहरे हैं। मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तू इन वचनों के माध्यम से मुझसे बातें करे। ये वचन मेरे जीवन को बदले और ये वचन मेरी जिंदगी में आजादी को और छुटकारे को लेके आए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हारी विनती और प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। कि परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा आज तो मुझसे बातें करना, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर तो मेरे जीवन में अचंभी रीति से कार्य करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। यहोशू 1 उसका 7 मैं दोबारा पढ़ूंगा। पुराना नियम यहोशू 1 उसका 7वां वचन में पढ़ूंगा, पेज नंबर 262 के ऊपर। थैंक यू लॉर्ड। इतना हो कि तो हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। इस वचन को आपने और मैंने रविवार को पढ़ा था, संडे को पढ़ा था पूरी सभा के बीच में, जिसमें लिखा था कि परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहे हैं और यहोशू से बातें करते वक्त उसको एक बात याद दिला रहे हैं कि जो बातें, जो आज्ञा, जो रूल्स और रेगुलेशंस मूसा ने तुझे बता के किया है उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ना तो इधर जाना ना उधर जाना। अगर उसमें लिखा है 6 तो तेरे को 6 ही बोलना है, तेरे को 7 या 8 नहीं बोलना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने कहा कि जब यहोशू से परमेश्वर ने बातें करनी शुरू करी तो उसको एक शब्द रिपीट किया जो आप, मैं और इस दुनिया की हर कलीसिया, हर पास्टर रिपीट करते हैं। और वो क्या बात है मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। उसके साथ में लिखा, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। बोलो, वहां वहां मेरा काम सफल होगा। हालेलुया। अब ये 2 वचन निकाल के कलीसियाएं और पास्टर्स पढ़ देते हैं। वो 2 वचन कौन से हैं? एक तो परमेश्वर मुझे प्रभावशाली बनाएगा, दूसरा कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां मेरे काम सफल होंगे। हालेलुया।
कितनों को बात समझ आ रही है? ये दो ही वचन ऐसे हैं जो आप और मैं पढ़ के रख लेते हैं, पर इसके पीछे की और इसके आगे की कहानी हम लोग नहीं पढ़ते। आगे की कहानी है क्या? उस कहानी को समझने के लिए आपने जब इस वचन को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? अगर तू इस व्यवस्था की किताब में, व्यवस्था की किताब का मतलब ये बाइबल जो आपके हाथ में लिखा, अगर इस व्यवस्था के अंदर तू दिन और रात क्या करता रहे? ध्यान देता रहे। तो लिखा तब तू सफल होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। कब? जब तू इस किताब के अंदर जो आपके हाथ में है रात दिन क्या करता रहेगा? जोर से बोलो, क्या करता रहेगा? आप ध्यान देने का मतलब क्या है? लोगों को लगता है मैं रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले या कोई काम करने से पहले बाइबल पढ़ के जाता हूँ, पर ये वचन जो लिखा गया है कि मेरे काम सफल होंगे या मैं प्रभावशाली होंगे, ये सब बातें मेरी जिंदगी में मुझे नजर तो नहीं आ रही। यानी कि क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? यहाँ पे आप गलत तरीके से समझ गए वचन को। उसने कहा दिन और रात ध्यान देता रहेगा। ये वचन आपको रिपीट पता कहाँ मिलेगा? भजन संहिता 1 में, जहां पर उसने लिखा धन्य है वे पुरुष जो रात दिन तेरी व्यवस्था पर ध्यान देता और उससे प्रसन्न रहता है। वो बहती नालियों के पास लगा के पेड़, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो धन्य होगा। धन्य का मतलब ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब आशीषित। आशीषित एक सर्टेन कोई जगह नहीं है, कोई फील्ड नहीं। हाँ, फाइनेंस में आशीषित होगा, बाकी सब में उजड़ा रहेगा। जब तुम्हें ये बोला गया तू धन्य हो, तो आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज क्या होगी? अब आशीषित होगी। अब ये वचन शुरुआत कहां से हुई? कि अगर तू मेरी व्यवस्था की पुस्तक में, इस बाइबल में रात और दिन ध्यान लगा के रखेगा, तब तू प्रभावशाली होगा, तब तक जहां तू जाएगा वहां तू सफल होगा। हालेलुया। एक शराबी को आपने कभी देखा है? वो सुबह जब ड्यूटी पे जाता है 2 घंटे काम करने के बाद उसका दिमाग लगता है कि छुट्टी कब होगी, और जब वो छुट्टी हो जाती है उसकी, फिर वो कहता है मैं जितना जल्दी हो सकूं ठेके पे कब तक पहुंच जाऊंगा। फिर ठेके पे पहुंचने वाला होता है तो उसका ध्यान होता है यार वहां भीड़ ना मिले, कहीं लाइन ना लगी हो। फिर जब वहां पर पहुंचता है, ठेके की दुकान पे पहुंचता है, फिर वो और ध्यान देके क्या बोलता है? कौन सा पौवा खरीदूं आज, मेरे में पैसे कितने? फिर वो उसको खरीदता है। फिर उसका एक और ध्यान जुड़ जाता है, इसको पीना कहाँ है। फिर वो जगह ढूंढता है, फिर जाके जगह ढूंढता है, उसके बाद उसकी टेंशन खत्म, पी के वो सो जाता है। इसे कहते हैं ध्यान देना। सुबह से उस आदमी का ध्यान एक बोतल शराब पे लगा हुआ था। मेरी छुट्टी कब होगी, कब मैं ठेके पे पहुंचूंगा, कब मैं खरीदूंगा, कहां जाके पीऊंगा, छुपके कैसे पीऊंगा कि कोई देख ना। उसका ध्यान लगा हुआ है। ध्यान का मतलब समझ आया? बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि यहोशू को ये बोला जा रहा है कि बाइबल पढ़। उसने कहा ध्यान दिन और रात। आप किसी प्रेयर वॉरियर से मिलो, प्रार्थना, जो व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है उसको आप रात को मिलोगे, यार चलो थोड़ी प्रेयर करते हैं। आप दिन में मिलोगे, यार जल्दी काम निपटाओ, प्रेयर में जाना है। दोपहर में मिलोगे, भाई जल्दी खाना खा, प्रेयर में जाना है। शाम को मिलोगे, यार थोड़ा रेस्ट कर ले, रात को प्रेयर। यार कोई बात ही नहीं है इस पे करने। इसका मतलब उसने उस पे ध्यान लगाया हुआ है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की पढ़ाई, पेपर की तैयारी करते हैं, आप कभी भी उनसे मिलो, उनका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल में जूझ रहा होता है कि मैं कैसे अपने समय को बचाऊं और पढ़ने के लिए वापस जाऊं। वो और कोई बात ही नहीं करेगा आपके साथ खड़ा होकर। इसका मतलब क्या है? उसने उस चीज के अंदर जो वो कर रहा है, उसने अपना ध्यान दे रखा है। ध्यान देने का मतलब कि हर वक्त आपके दिमाग में सिर्फ यही कहानी चल रही है, मैं जल्दी से जल्दी फ्री होके साइड में जाके बाइबल पढ़ के आता हूं, मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊं, मैं जाके फिर थोड़ी देर प्रेयर करूं जाके। आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, भीड़ बैठी हुई है, कम से कम 10-15 हजार लोग बैठे हैं, 10-15 हजार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सब कुछ करने के बाद ध्यान का तुम चलो मैं आ रहा हूं प्रेयर करके। सबका ध्यान कहां था उस टाइम? चलो यार थोड़ा रेस्ट कर ले। यीशु मसीह का ध्यान कहां था? मुझे पहाड़ पर जाना है प्रार्थना करने। ध्यान
जब आप ध्यान लगाते हो, फोकस लगाते हो, आप कहीं भी जाओगे आप उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे, यार ये कब करूंगा मैं। आप कभी बिजनेसमैन आदमी से मिलो, कभी भी आप बिजनेसमैन आदमी से मिलो जो बहुत मतलब पैसे कमाने की जिसको हुड़ मची है, वो आपके साथ बैठेगा, बिजनेस की बात करेगा। उसके पास फोन आएंगे, बिजनेस की बात करेगा। वो उठेगा, कहाँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाएगा, बताओ भाई क्या काम, उसका सारा दिमाग इसी में रहता है। वो रात को अपना लैपटॉप खोल के बैठेगा, बिजनेस की बात करेगा। सुबह उठ के फटाफट आएगा, क्यों भाग रहा जी, बिजनेस, ऑफिस जाना, काम करना है। इसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है, बिजनेस में। आप सुबह उठते हो, आपका ध्यान कहाँ होते, कर्जा कैसे उतारना है, आपका ध्यान लगा हुआ है उसमें। आप दोपहर को, यार कर्जा कैसे उतारना है, शाम को यार किस्त कैसे देनी, रात को यार कहीं से कर्जे का जुगाड़, आपका दिमाग ध्यान लगा हुआ है। पर बोला क्या गया था तुम्हें कि व्यवस्था की पुस्तक पर रात दिन ध्यान देते रहना, पर तुम ध्यान देके किस पे बैठे हो, कर्जे पे। और फिर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तू प्रभावशाली होगा, जहां तू जाएगा तू सफल होगा। कैसे? ध्यान देने को तो बाइबल पे कहा था, आप ध्यान दे रहे हो अपने कर्जे पे। सोचो आपको एक बीमारी है, आप सुबह उठ के उस बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, दोपहर हो गई फिर से उस बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, फोन चालू करते हो तो उस बीमारी से छूटने की दवाइयां सर्च कर रहे हो, शाम को घर आते हो मम्मी को यार थोड़ी थकावट थी, वो बीमारी है ना मेरे को। आपका सारा दिमाग बीमारी पे लगा है और आप वचन क्लेम क्या कर रहे हो, परमेश्वर मुझे प्रभावशाली बनाएगा। कैसे? उसको कहा रात दिन किस पे ध्यान देना है, वचन पे। तुम ध्यान किस पे दे रहे हो, अपनी गरीबी पे, मेरे पे पैसे नहीं, दोपहर को मेरे पे पैसे नहीं, शाम को यार आज भी इंतजाम नहीं हुआ, रात को कल देखते हैं क्या करेगा, कल पैसे का जुगाड़। पैसे की ही बात चल रही है घर में सिर्फ, आपकी जिंदगी में सिर्फ किसकी बात चल रही है, पैसों की बात। नौकरी, नई नौकरी, नया बिजनेस, नई आपका ध्यान वचनों पर नहीं है, पर आपने एक वचन पढ़ दिया है जिसकी आप रेल बना रहे हो बोल बोल के। परमेश्वर ने कहा जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ जाएगा, मेरे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, मैं सदा आशीषित रहूंगा, वह मुझे प्रभावशाली बनाएगा। आपका ध्यान कहाँ है, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कि जो मेरे को मैसेज किसी ने किया है उसको फटाफट रिप्लाई देना है मेरे को, उस पर आपका ध्यान लगा हुआ है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जैसे कई बार होता है ना, नेट चालू होता है फोन का, तो जेब में पड़ा होता है, तो आवाज आती है कि फोन में मैसेज आया, तो हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो घर पहुंच के फिर देखेंगे क्या मैसेज आया। आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो साइड में रोड के खड़े होकर चेक करते हैं, उन पे इतना सब्र नहीं है कि वो घर जाके चेक करें, वो वहीं चेक करेंगे रोड पे। इसका मतलब क्या है, उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, फोन पे। आपने ज्यादातर केस सुनोगे लड़की के हाथ से फोन छीन के लेके, क्यों? कभी हर लड़के के हाथ से, लड़कों से चोर किसी से नहीं डरता, वो जिस मर्जी का हाथ मारे, जिस मर्जी ने चेन पहने खींच के ले जाएगा, उसको पता है ये बंदा फोन निकालेगा ही नहीं जेब से बाहर। पर ये लड़की साइड में खड़ी हो जाएगी फोन चलाने के, घर जाने से पहले रोड में खड़ी हो जाएगी चलाने के, ये रिक्शे में फोन निकाल लेगी अपना, इसको अल्लाह तो लगी हुई है, खींच लो उसके हाथ से। कभी आपने देखा रोड में खड़े हुए लड़के फोन चला रहे हैं? बहुत कम देखा होगा। बहुत आदमियों को देखा कभी? बहुत कम देखा होगा। वो कहते हैं अबे आया होगा फोन, घर जाके बात करते, जितना मर्जी जरूरी, अरे अभी देखते भी पहुंचने तो दे, गाड़ी खड़ी करने दे फिर फोन उठाएंगे। आप लड़कियों को स्कूटी की ब्रेक मार लेते, उठा फोन पहले, रोक दे इसको, नहीं पहले फोन उठा। आप लड़कों देखो बज रहा होगा फोन, थोड़ी देर बाद जाके वापस फोन करके कहेंगे भाई मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए फोन उठाया। और आप लड़कियों को देखो, वो हाईवे पे ब्रेक मार देगी, पीछे वाला मेरे ऊपर से जाएगा, पहले मैं फोन उठाऊंगा। ध्यान कहाँ है आपका? फोन में। हालेलुया। सोचो आपने उपवास रखा हुआ है, सुबह उठ के आप पहले पूछ रहे हो आज शाम को क्या बनाओगे मम्मी, जब मैं उपवास बोलूंगा क्या बनेगा आज। आपका दिमाग तो हट चुका है उपवास से, आपका सुबह ही दिमाग कहाँ लग चुका है कि मेरी मम्मी शाम को क्या बना के देने वाली है। सुबह ही आपकी मम्मी ने बता दिया आज तो उपवास बनेगा, आज भटूरे छोले बनेंगे। अब सोचो वो माई का जो लाल माँ पे उपवास रख रहा है, वो किस बात का उपवास रख रहा है। अब वो घड़ी घड़ी प्रेयर कर रहा है, घड़ी घड़ी सोच रहा है अभी छोले बन गए होंगे, अभी सलाद डल रहा होगा, अभी मम्मी ने
दही लगा के भटूरों का आटा रखा होगा, अब तलने शुरू कर दिए होंगे। 4 बज गए, मम्मी प्लेट लगा। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेयर खत्म होने के बाद जो आदमी सबसे पहले जिस पे झपट्टा मारता है, इसका मतलब वो सारी मीटिंग में यही सोच रहा था। प्रेयर जैसे ही खत्म हुई फोन चालू, इसका मतलब तू वेट कर रहा था मीटिंग खत्म होने का, तेरा ध्यान इसी में था। जैसी मीटिंग कर जल्दी प्लेट रख, उपवास करना, यानी कि तू उपवास नहीं रख रहा था, तेरा यही दिमाग था 4 कब बजे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यहोशू को क्या कहा गया था? दिन रात किसमें ध्यान देना है? बाइबल के अंदर। इसको पढ़ा कर सारा दिन, रात को उठ के पढ़ा कर, इसको दिन में भी पढ़ा कर, इसको शाम को टाइम मिले शाम को भी पढ़ा कर। तेरे दिमाग में यही। बहुत सारे लोग जब वो फंसते हैं, उन्हें जब पता नहीं होता इस मसले से निकलना कैसे, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने बाइबल को अपने घर में एक धार्मिक ग्रंथ करके रखा हुआ है। सुबह उठेंगे 10 मिनट पढ़ना जरूरी है, बस इसके बाद। इसलिए जब शैतान तुम्हारी परीक्षा करना आता है तो तुम यीशु मसीह की तरह उसको जवाब नहीं दे पाते। तुम्हें वचन ही याद नहीं है, पढ़े ही नहीं। पढ़े होते तो याद होंगे ना। अब आया है पत्थर की रोटियां बना दो, इधर को यहां से गिरा दूंगा मेरा के सर। यीशु मसीह को सारे वचन याद थे। क्यों? रोज वचन पढ़ते थे। लिखा वो वचन देहधारी, वो चलती फिरती बाइबल कहा गया यीशु मसीह। आपने 20 मिनट बाइबल पढ़ी, अब जब शैतान शाम को आपके पास अटैक करने आया, आप सोच रहे हो यार लड़ूं कैसे? कौन सा वचन था? वही तो पढ़ा था मैंने। इतने में वो तुम्हारे रख के मार के चला नहीं गया। कोई बात नहीं, कल बताऊंगा। आ रही नहीं आ रही आपको समझ? आपको वचन ही याद नहीं आ रहा है कि जब मेरे पे ये चीज आई तो मेरे को कौन सा वचन बोलना चाहिए। आपने 10 मिनट बाइबल पढ़े, आपको याद ही आपको ये भी याद नहीं कि मैं पढ़ के क्या आया हूं सुबह। आपको शैतान के अनुसार वचन कहां से याद आए? हालेलुया। मैं बाइबल में पढ़ रहा, भजन संहिता में दाऊद ने पता क्या लिखा है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने नाम से भी ज्यादा इज्जत इस बाइबल को दी। सोचो, इसे ही तुम पढ़ नहीं रहे हो। यानी कि जिस चीज का दर्जा परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊपर दिया है कि कुछ भी हो जाए ये वचन नहीं बदलेगा। यानी कि हीलिंग भी इसी में ही होगी, फिर छुटकारा भी इसी में ही होगा, तुम्हारी रहीसी भी इसी में होगी, तुम्हारे पाप से आजादी भी इसी में होगी, तुम्हारी बरकत भी इसी में ही होगी। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ा दर्जा किसको दे दिया? वचन को। और जब तुम इसे ही नहीं पढ़ रहे हो, ना इस पे ध्यान लगा रहे हो, किस चीज की खोज तुम अपने पास्टर से कर रहे हो वो मुझे बताओ। पास्टर का तो दर्जा पता क्या दिया गया? एक दास। दास का मतलब नौकर। उससे क्या ढूंढ रहे हो तुम? वो तो नौकर है। यहोवा परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो कहता है ये वचन को मैं ज्यादा अहमियत देता हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्या कहा यहोशू को? तू 50 दिन उपवास प्रार्थना रख तो तू प्रभावशाली हो जाएगा। तू 70 दिन उपवास प्रार्थना रख, तब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरा कर्जा उतरवा दूंगा। क्या बोला था यहोशू को? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने यहोशू को ये कहा था, अगर तू मेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देगा तब तू प्रभावशाली भी होगा, आशीषित भी होगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आमीन। इसलिए आज के बाद जब भी कोई ये बात बोले, आशीषों की, ब्लेसिंग्स की, बरकत की, ऊंचाई की, एक नई पोजीशन पाने की, चेक करना क्या वो रात दिन ध्यान करने वाला व्यक्ति है वचनों में, या सिर्फ ये बड़बोला है, बातें ही करता है सिर्फ। हालेलुया। आप सोचो, यीशु मसीह एक धमकी देते हैं जब उनको पकड़ने आए सिपाही, तो पतरस अपनी तलवार निकाल के कान उड़ा देता है। तो यीशु मसीह उसको एक शब्द बोलते, तू नहीं जानता मेरे एक बार प्रार्थना करने से इतनी पलटन अभी नीचे आ जाएगी।
उसको वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं वो हूं जिससे दुनिया चल रही है। क्या किसी में इतनी ताकत है कि वो मुझे पकड़ सके? प्रभु यीशु मसीह ने उनके सिपाहियों को क्या बोला? मैं तुम्हारे ही बीच में घूमता था, तुम्हारे ही बीच में प्रचार करता था, तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। आज पकड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मुझे पकड़ो। यीशु मसीह के पास जब इतनी पावरफुल चीज जब उन्होंने बोल दी, तब भी वो परमेश्वर हमारा जो मनुष्य बन गया मार खा रहा था। आपने ले देखा, ओए पास्टर बड़ा कमजोर है, पास्टर डरपोक है, मार खा रहा है, ऐसा होता है पास्टर। वो कमजोर नहीं, वो ताकतवर है, और उसने अपना ध्यान वचन में लगा दिया है, और वचन में लिखा है तू हाथ मत उठा, इसलिए वो नहीं उठा रहा। मेरे एक जानकार है, वो बहुत बड़ी संस्था के प्रधान थे, मैं थोड़े दिन पहले गवाही बता रहा था। वो चर्चों में आग लगाते थे, वो इतने गुंडागर्दी थी उनकी। कहते कोई नेता जब तक मैं बैठ ना जाऊं कोई बैठता नहीं था, इतना खौफ था मेरा वहां पे। वो इंसान आज पास्टर है छत्तीसगढ़ में। अब सुनो, उनका विरोध होता है, वो कुछ नहीं बोलते, आगे से हाथ जोड़ देते। अब सोचो, एक आदमी जो आपको पता है, जो लोग किसी के घरों में आग लगा देते, दंगे के टाइम गाड़ी में आग लगा देते, बस में आग लगा देते, ये आपके और मेरे जैसे आम लोग नहीं होते। आपको अगर एक कागज भी जला रहा हो थोड़ा डरते हो। एक आदमी कह रहा मेरे घर में आग लगा दी किसी के, सोचो उसमें कितना जिगरा होगा, वो कितना बेखौफ आदमी है। वो कोई आम आदमी नहीं होते जो दंगे में देखते उन्हें बस में आग लगा दी। वो एक ऐसे व्यक्ति होते जिनके दिमाग से, मन से और उनकी बिहेवियर से डर कोसों मील दूर है। उनको आप विश्वास करो, मैं आपके सामने एक म्यूजिक रखता हूँ, आप म्यूजिक में आग लगाने से डरोगे। मैं वैसे ही कह दूंगी बंदे की छत इसके कपड़े में आग लगा, आप डरोगे? नहीं यार नहीं रहते। थोड़ा आप शैतानी भी करते, नहीं रहते। बच्चे डरते हैं ना, अबे नहीं यार, एक चिंगारी लग जाती पटाखे की तो बच्चे डर जाते। ये बंदे कौन है, पूरी बिल्डिंग में आग लगा देते। ये आम लोग नहीं होते, इसलिए दुनिया इनसे डरती है कि भाई जो इंसान किसी के घर में ऐसे खुद हाथों से आग लगा सकता है, ये यानी कि डरता नहीं किसी से। इससे अगर तुम पंगा लोगे तो मैं जान से भी मार सकता है। वो आदमी आज पास्टर बनकर हाथ जोड़ रहा है, वो पागल नहीं है। जो दुनिया उससे डरती थी, आज वो कह रही है ये मूर्ख है, ये हाथ जोड़ रहा लोगों के आगे, इससे तो पगड़ी डरती है। क्या लिखा, जब पौलुस कलीसिया में गया तो लोग डर गए, अबे भाई इसको कहां लेके आ गया अंदर, ये वही है ना जो आग लगाता चर्चों में। कहता नहीं, अब इसको प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। डरते थे लोग पौलुस से। और पढ़ो बाइबल को, पौलुस को इतना मारा गया था, इतना उस पर सताव हुआ, पत्थर मारे उसको घसीट के बाहर। सोचो ये वही आदमी है जो जिससे दुनिया डरती थी। आज इसको क्या हो गया? इसको कुछ नहीं हुआ, इसका ध्यान अब उस वचन पे लग चुका है जिस वचन में ये लिखा है कि ताकतवर होते हुए भी मेरे प्रभु ने मार खाई और उसने कुछ किया नहीं। ध्यान, फोकस लग जाना। हालेलुया। एक आदमी जो पैसे का लालची था, आज उसके सामने लोग लाखों रुपया ऑफरिंग रख के जा रहे हैं और वो उसमें से 1 रुपया नहीं दे रहा, कह रहा सेवा में लगा। इसको हुआ क्या है? ये पैसे चोरी क्यों नहीं कर रहा? इसका ध्यान कहाँ लग चुका है? परमेश्वर की व्यवस्था में। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम प्रभावशाली हो। हालेलुया। आपके घर की दीवारों पे वचन लगे होने चाहिए, आपकी चौखट में वचन लगे होने चाहिए, आपके फोन के वॉलपेपर पे वचन लगा होना चाहिए, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे वचन लगा होना चाहिए, आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वचन लगा होना चाहिए, ताकि आपका ध्यान लगा रहे। आप जब भी अपना फोन खोलो आपको वचन पढ़ने को मिले, आप जब भी अपना स्टेटस देखो तो वचन पढ़ने को मिले, जब भी आप अपनी दीवार की तरफ देखो तो आपको वचन लगा मिले, जब आप बेड से उतरो तो आपके सामने वचन लगा होना चाहिए। ध्यान लगाना, पढ़ना अलग चीज है, ध्यान लगाना अलग चीज है। ध्यान कौन लगाता है? लोग कहते हैं ना, मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूं। हमारे घर में एक पालतू पशु है, उसका बहुत ध्यान रखने का मतलब क्या है? हम हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद देखते हैं क्या खा रहा है,
इसको भूख लगी है, इसको खाना देना है, इसकी तबीयत तो नहीं खराब हो रही, इसको ठंड तो नहीं लग रही, इसको ध्यान दे रहे हो तुम उस पर। जब किसी के घर बच्चा होता तो क्या कहते हैं, इसकी माँ इसका बहुत ध्यान रखती। ध्यान रखने का मतलब क्या है? ध्यान रखने का मतलब क्या है? अरे इसकी माँ सुबह उठते ही इसने खाना खाया नहीं खाया, रात को 3 बजे उठ गई, इसको दूध पिलाना है, 4 बजे उठ गई, इसको डायपर बनाना है, 8 बजे उठ गई, इसको नहलाना है, इसको ये करना है, इसको पोलियो का जैसे सारा दिन उसका उसी में निकल रहा है। क्या कर रही है वो? अपने बच्चे का ध्यान रख रही है। ध्यान, उसका दिमाग कुछ नहीं सोच रहा इस टाइम। वो लड़की जो सारी रात जैसे वो नहीं कहां सो जाती है, ऐसे सोती है, अब उसका बच्चा हो गया, वो हर 2 घंटे बाद उठ जाती है। क्यों? पागल है वो। उसका ध्यान कहां लग चुका है? उस बच्चे के ऊपर। हालेलुया। दाऊद क्यों कहता है फिर, रात के एक एक पहर मेरी आंख खुल गई कि मैं तुझसे बातें कर सकूं। दाऊद का सारा ध्यान कहां था? परमेश्वर में। एक राजा का ध्यान देश में होना चाहिए, उसका ध्यान परमेश्वर में था। इसलिए वो इकलौता ऐसा राजा बना जो खुद हटा अपनी कुर्सी से, अपने बेटे को बिठा के गया। उसको हरा के मार के नहीं हटाया किसी ने, खुद छोड़ी अपनी कुर्सी। अभी अब मेरी उम्र होगी, जाओ। हालेलुया। कहाँ होना चाहिए आपका ध्यान? परमेश्वर के वचन पे। अभी हम हाउस मीटिंग में जा रहे थे तो एक लड़का खड़ा हुआ था, उसकी मम्मी मेरे को कुछ बता रही थी कि भाई हमने ऐसा सोचा हुआ है, ऐसा ये जॉब कर लेगा, ऐसा ये सेटल हो जाएगा। उनकी गलती नहीं है, मैं भी ऐसा ही था। जब 2017 में मैं आया था तो मेरी बहुत प्लानिंग होती थी, मैं ऐसा कर लूंगा, इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी चर्च होगी। सोचो, मैं बाहर जाके कमाई करूंगा, मेरे को ये पढ़ाई आती, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा वहां जाके। आज कहां हूं मैं? वो प्लानिंग सारी कहां गई मेरे को खुद नहीं पता। तुम्हारा ध्यान कहां होना चाहिए? वचन में। तुम्हारी जिंदगी कहां जाएगी, कहां सेट होगी, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, लिखा वो इसका काम है, तुम्हारा नहीं। सुबह उठो, सेवा करो, खत्म करो काम। हालेलुया। यह आपको समझना होगा, अपने परिवार को समझाना होगा, अपने बच्चों को भी समझाना होगा जो तुम्हें ये कह रहे हैं, मम्मी मैं थोड़े टाइम बाद बाहर चला जाऊंगा, मैं अमेरिका जाके सेट हो जाऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। उसके कान में डाल दो अभी से, तेरी नहीं परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। प्लानिंग बंद कर दो अपने घर पे करके। मैं आपको सच कह रहा हूं, पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है, सारी की सारी प्लानिंग खराब हुई है मेरी, एक भी सफल नहीं हुई। क्योंकि अगले साल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। 2023 में हमने बड़ी सारी प्लानिंग कर ली, ऐसा करेंगे, पता ही नहीं चला क्या हुआ 2023। अब 2024 की प्लानिंग कर लेंगे, 2024 में क्या होना पता नहीं तुम्हें। अभी आप चर्च में हो, चर्च से बाहर जाओ, ट्रक वाले ने उड़ा दिया, कार प्लानिंग करते। मैं ऐसे एक मीनार खड़ी करूंगा, उस पर कुछ चबूतरा बन के बैठ जाऊंगा, मैं फिर कबूतरबाजी करूंगा, वो ट्रक वाले बना दे कबूतर, होगी तैयारी खत्म आपकी। अपने परिवार में किसी भी चीज की तैयारी, एक तो परमेश्वर ने कहा ना तैयारी करो मेरे आने की, एक वो तैयारी अलग है। एक परमेश्वर ने कहा कि कोई घर बनाने से पहले तैयारी ना करे तो ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? कि तुमने घर बनाना शुरू किया, 2 लाख रुपए जेब में रख के, घर बनना था 8 लाख का, अब तो मुंह देख रहे हो। तो क्या लिखा है उसमें? बुद्धिमान नहीं हो तुम, तुम्हें पहले हिसाब लिखना चाहिए था। वो तैयारी एक अलग तैयारी है, पर ये वाली तैयारी प्लानिंग 5 साल में हम कुछ ऐसा कर जाएंगे। 2017 में मेरी बहन का रिश्ता है, जिसके लिए हम हरियाणा के लड़का देखने के लिए शादी थी। वो शादी हुई नहीं, वो लड़के की शादी कहीं और हो गई। उसी साल हम मसीह में आ गए, मसीह में चले, चर्च स्टार्ट हुई, सेवा। सोचो उस बात को 5 साल बीत गए। तैयारी क्या कर रहे थे हम? शादी की। अभी तक शादी का कोई मतलब नहीं रखा परमेश्वर, बताएगा अभी टाइम आने। सोचो हम 2017 में तैयारी कर रहे थे शादी की, उस बात को भी 5 साल हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं पता कल सुबह क्या होना है।
आप कॉपी में लिख के बैठे हो ऐसा होगा वैसा होगा। आप प्रार्थना कर सकते हो, बस तुम्हें नहीं पता कल क्या हो। तुम प्रेयर कर सकते हो अपने आने वाले भविष्य के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रेयर की थी, सुनो उसकी प्रेयर। मैं चाहता हूं ये कटोरा जो मैंने मौत का पीना मेरे आगे से हट जाए, पर तब भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। मैं जो चाहता हूं मैंने अपनी बात रख दी है, पर जो तू चाहता वो मैं स्वीकार करूं। आप जो चाहते हो बताओ परमेश्वर को, प्रभु मैं चाहता हूं, मैं जॉब नहीं मैं बिजनेस करना चाहता हूं, पर तू बता मुझे क्या करना। क्या पता वो बिजनेस जितनी कमाई तुम्हें जॉब में दे दे, तुम्हें क्या बोलना है। प्रभु मैं ये चाहता हूं, ये मैंने तेरे आगे रखा है, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं तुझसे ये अनुग्रह मांगता हूं कि मेरा ध्यान किसी भी तरह की फिजूल बात में ना लगे, पर मेरा ध्यान आज से तेरी व्यवस्था और तेरे वचनों पर ही लगा रहे। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे ऐसा फोकस, ऐसा ध्यान केंद्रित करने वाली चीजें दीजिए कि प्रभु मैं अपना ध्यान तेरे वचनों, तेरी व्यवस्था, तेरी तैयारी के ऊपर लगा सकूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करके अनुग्रह को मांगेंगे सभी जन। ये सारी प्रार्थना तेरे होते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और चर्च बोले आमीन। हालेलुया।